जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 8 नवंबर दिन शनिवार। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज का शुभ सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सार पदार्थ। आज का यह पावन सत्संग बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर आप प्रकटेश जगत ने जीव काज संवारने शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन देव दुर्लभ श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुषों की ये अमर वाणी है कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शें सत नाम धन, भक्ति अमोलक सार। कथन करते हैं कि इस संसार में संत सदगुरु के समान कोई भी दातार नहीं है, सच्चा धन देने वाला कोई नहीं है। और ये जिस धन की बात की जा रही है उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि तीनों लोकों में अन्य कोई भी सतगुरु के समान दातार नहीं है, बख्शनहार नहीं है, जो बख्शे सत नाम धन, भक्ति अमोलक सार। क्या बख्शिश करते हैं संत सदगुरु महापुरुष, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो सतनाम का धन देते हैं अपने सेवकों को और भक्ति का धन देते हैं। ये दोनों ही ऐसी सार वस्तुएं हैं, सार पदार्थ हैं जिसको पाकर इस जीवात्मा की जन्म जन्म की कंगाली मिट जाती है। ना तो सतगुरु के समान तीनों लोकों में कोई दातार है और न ही नाम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ इस संसार में है जो इस जीवात्मा के सारे कार्य सिद्ध कर सकता है। और जैसे प्रेमी जन, सेवक जन संत सद्गुरु महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचते हैं और उनसे इस नाम भक्ति की याचना करते हैं, उनकी श्री आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो इस नाम भक्ति के धन से अपनी झोलियां भर लेते हैं और अपने इस देव दुर्लभ मानव जन्म को सफल बना लेते हैं। बस यही इस जीवन का सार है। और केवल गुरुमुख जन ही, आप जैसे भाग्यशाली संस्कारी जीव ही सतगुरु की परख किया करते हैं और उनकी बख्शिश की भी परख वही उन्हीं को हुआ करती है, आम संसारी जीवों को नहीं। भगवान श्री राम जी ने भी
रामायण में अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाते हुए ये कथन किया है, ये वर्णन किया है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। कहते हैं कि भक्ति जो है सब सुखों की खान है और अनुपम है, अर्थात इसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती कि भक्ति किसके समान है, कोई हीरे लालों के समान है या मणियों के समान है, नहीं। वो कहते हैं अनमोल है ये और अनुपम है, ऐसी सार वस्तु है। और इसी को ग्रहण करने के लिए ये मनुष्य जन्म भी मिला है। ये जीवन आया ही इस जीवन में इसीलिए है कि इस धन का वो संग्रह कर ले, ताकि इसकी जन्म जन्म की कंगाली मिट जाए, जन्म जन्म की भूख शांत हो जाए, ये तृप्त हो जाए हर हालत में। और इसका भी वो वर्णन करते हैं कि ये भी निर्णय दे रहे हैं कि ये भी कहाँ से मिलेगी। जैसे ऊपर की वाणी में कहा गया है, ऐसे ही भगवान श्री राम जी भी कथन कर रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। कि जब संत महापुरुष इस जीव को मिलते हैं, उनका ये समागम मिलता है जो हमको इस समय उपलब्ध हो रहा है। हम जिस पावन श्री दरबार में बैठे हैं, जिनके श्री चरणार विंदों में बैठे हैं, जिस समागम में बैठे हैं, ये उस सच्ची भक्ति को, सुखदायी भक्ति को देने वाला ही समागम है। संत महापुरुष जब मिलते हैं इस जीव को और वो इसके अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल का अर्थ है कि जीव भी उनकी आज्ञा का पालन करता है और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सद्गुरु की प्रसन्नता को भी पा लेता है, तो वो फिर इसे इस सच्चे भक्ति धन से माला माल करते हैं। बस इस जीव आत्मा का यही अपना कार्य है, इसी कार्य को करने के लिए ही ये समय मिला है। इसलिए जब भी मनुष्य उनके चरण कमलों में पहुंचता है, उनके वचन श्रवण करता है, तो यही सच्चा धन बख्शिश करने की वो कृपा करते हैं। इसी धन को संग्रह करने के लिए ही प्रेरणा देते रहते हैं सभी जीवों को, वो मन से, वचन से, कर्म से। हम देख लें अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी, हमारी पातशाहियाँ जो हुई हैं पहले भी, वो भी, उनकी भी जितनी भी कार्यवाही हुई है, जो कुछ भी वो करते रहे हैं, इस पावन श्री दरबार की रचना करते हुए सेवकों को सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो वो केवल इस नाम भक्ति को देने के लिए ही किया है। क्योंकि उन्हें ज्ञात है, वो जानते हैं कि वास्तव में इस जीवात्मा का अपना कार्य, अपना पदार्थ जो संग साथ जा सकता है, वो केवल नाम और भक्ति है। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री श्री 108 हृदय सम्राट श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी, अपनी अमर वाणी में भी ये वचन फरमाते हैं कि ये जो सच्चा नाम है, कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है, सच्ची रास पर लोक की सच्चा प्रभु का प्यार है। तो श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो, तो भव से बेड़ा पार है। ये गुरुमुखो वो भी सार वचन फरमा रहे हैं, बहुत सरल वाणी में, सरल शब्दों में, मधुर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि ये जीव के हृदय में वे धारण कर ले इन वचनों को, कि इस संसार में सच्चा नाम ही सच्चा है, सार है, अपना है। इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, इसी को ग्रहण करने की सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम भक्ति की प्रार्थना ये जीव उनके चरणों में करता रहेगा, तो चित्त उनके चरण कमलों से जुड़ जाएगा। जब उनके चरण कमलों से जुड़ जाएगा, तो ये नाम भक्ति की धारा इसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी। तो गुरुमुखो, ऐसा स्वर्णिम अवसर इस समय हमको उपलब्ध हो रहा है हमारे महापुरुषों की कृपा से।
तो ये ऐसा सार पदार्थ है। कहते हैं सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। कि रास कहते हैं उस ऐसी सच्ची पूंजी को जो इसके संग साथ जा सके, जीवन में भी काम आए और आगे जाना हो तो आगे भी साथ जा सके। बस एक ही चीज़ है ये, इस सच्चे नाम की कमाई ही संग साथ जाती है और कुछ भी नहीं जाता है। स्वयं हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, संसार में आया है मनुष्य, जन्म लेता है तो कितना समय जीवन बिताता है, तो अंत में जब जाना पड़ता है, जाना तो निश्चित है ही है, तो सब पदार्थ यहाँ के यहाँ रह जाते हैं। कितने बड़े से बड़ा धनवान हो, अमीर हो, इस संसार में सब कुछ वो छोड़ करके चला जाता है। अब सच्ची रास कौन सी हुई? इस सच्चे नाम की हुई, जो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी हमको प्रदान करना चाह रहे हैं, हमको देना चाह रहे हैं। वो इस संसार में आए ही इसलिए हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये दात और कोई कहीं से इस जीव आत्मा को मिल नहीं सकती। मिलेगी तो इन्हीं के चरण कमलों से मिलेगी। तो गुरुमुखो, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे सदगुरु महाराज जी मिले हैं और उनका ये पावन श्री दरबार मिला है। तो ऐसे जीवन को पा करके हमारा यही परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम जो श्री आज्ञा हमारे लिए नित्य प्रति हो रही है, जिस सच्ची कमाई के संग्रह के लिए हमारे महाप्रभु जी स्वयं संलग्न हैं, दिन रात रात दिन वो यही कार्य कर रहे हैं, यही कार्य हमसे करवा रहे हैं। हम स्वयं देख रहे हैं अपनी आँखों से। प्रातःकाल उठते ही हमको श्री दर्शन मिलते हैं, श्री मंदिरों के पावन वातावरण में बैठने का स्वर्णिम अवसर मिल जाता है और सच्चे नाम की कमाई करने का अवसर मिल जाता है, उस भक्ति धन के संग्रह का अवसर मिल जाता है। तो महापुरुष हमेशा यही कृपा कर रहे हैं कि गुरुमुखों को ये अवसर मिला है। तो भक्ति के जो 5 नियम बनाए हैं महापुरुषों ने हमारे उपकार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, उनका हम पालन करते रहेंगे। हम यदि पालन करते रहेंगे, संलग्न रहेंगे, तो कल्याण हमारा होगा, हमारे जीवात्मा का होगा और प्रसन्नता महापुरुषों को होगी। तो भक्ति के ये 5 नियम सदा हमने निभाते रहना है। अब हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हम पर बहुत कृपा की। इस इतने समय तक श्री आनंदपुर में सभी को अपने पावन श्री दर्शनों से, वचनों से, आशीर्वादों से निहाल किया है। अब उन्होंने आगे भी अनेक स्थानों पर अनेक जीवों का उद्धार करना है, अनेक जीवों को अपने पावन श्री दर्शनों से, उपदेशों से निहाल करना है। उसके लिए आगे कुछ समय के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये नियम बने हुए हैं। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी हम पर कृपा की हुई है कि हम पीछे इन भक्ति के 5 नियमों का श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इसका पालन करते रहें, इसमें संलग्न रहें, अपने मन को लगाए रखें। तो ये कृपा हम पर उतरती रहेगी। यही आशीर्वाद हमारे अंग संग होगा जो इस समय भी हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे स्वर्णिम अवसर से हमने पूरा लाभ उठाना है। तो गुरुमुखो, हम सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा चित्त आपके चरण कमलों में जुड़ा रहे, भक्ति के नियमों का हम पालन करते रहें और अपने जीवन से पूरा लाभ उठाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।